राधे राधे फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम कार्तिक मास महात्म्य की कथा का अध्याय 11 और 12 सुनेंगे। इससे पहले के अध्याय की वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वो वीडियो सुन सकते हैं। कार्तिक मास में प्रतिदिन कार्तिक महात्म्य का पाठ पढ़ना अथवा सुनना जरूर चाहिए। साथ ही कार्तिक मास में प्रतिदिन सुनी जाने वाली कहानियाँ की वीडियो भी मेरे चैनल पर है, तो आप वो कहानियाँ भी सुन सकते हैं। आज की इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से प्रार्थना है, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जिसको जब कर जीव हो भव सागर से पार, 11वें अध्याय का वशिष्ठ करे विस्तार। एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा के सहित असुरों से सम्मानित होता हुआ सभा में बैठा था, तभी गुरु शुक्राचार्य वहां पहुंचे। उनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गईं। तब गुरु जी को आता देखकर असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर उन्हें बड़े आदर से प्रणाम किया। तेजस्वी गुरु जी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर उनको एक दिव्य आसन पर बिठाकर सब दैत्य भी यथास्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता से प्रश्न किया कि हे गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा था, आप हमें यह बताएं। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में सारी कथा कहकर बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देव रूप बनकर राहु भी अमृत पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। फिर अपने धस्पर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृतांत सुनाया और आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। दशम शीघ्र ही इंद्र की सुमधा नामक सभा में जा पहुंचा और उसने इंद्र से जलंधर के शब्दों में कहा कि हे देवता धम, तूने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया है। ऐसा करके तूने अच्छा नहीं किया है। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज विध्वंस कर दूंगा। इंद्र यह सुनकर बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की। इसी कारण से मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मैं सत्य कहता हूँ, मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की यह बात सुनकर वह दूत जलंधर के पास आया और सब बातें उसे कह सुनाई, जिन्हें सुनते जलंधर क्रोध के मारे अपने होठों को काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने प्रयास आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही उसने इंद्र के नंदन वन में अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने चले। भयानक मार काट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जीवित करने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से, देव गुरु बृहस्पति द्रोणागिरि से औषधियां लाकर मृतकों को जीवन प्रदान करते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता कैसे जीवित है। जीवन देने वाली औषधियां तो सब आपके ही पास हैं, फिर यह कैसे संभव है। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने गुरुदेव श्री बृहस्पति जी के द्वारा द्रोणागिरि से औषधि लाकर देवताओं को जीवन प्रदान करने की बात बताई। यह सुनकर जलंधर और भी क्रुद्ध हो गया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा कि क्रुद्ध क्यों होते हो, यदि शक्ति है तो द्रोणागिरि पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणागिरि पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था कि इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब गुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणागिरि पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणागिरि की जगह वहां पर उन्हें मैदान मिला। तब वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भाग निकले। सिंधु सुध निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ले ली। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य की कथा का 11वां अध्याय पूरा हुआ। अब हम सुनेंगे 12वें अध्याय की कथा। सुख भोगे जो कथा सुने सहित विश्वास, 12वां अध्याय लिखे वशिष्ठ यह दास। श्री नारद जी ने कहा कि जब
जलंधर को अपनी खोज में आता देखकर इंद्र आदि देवता भय से कंपित होकर वहां से भी भाग निकले। वह भागकर वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। फिर सब देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो। युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। देवता ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान करता देख लक्ष्मी जी के नेत्रों में जल भराया और उन्होंने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपके प्रिय हूँ और भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा कि यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु मैं युद्ध में तो जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर युद्ध के उस स्थान पर जा पहुंचे जहां पर जलंधर था। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुण उनके पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु पर पूरी ताकत से आक्रमण कर दिया। यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य की कथा का 12वां अध्याय भी पूर्ण हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए कार्तिक के ठाकुर की। अपने अगले वीडियो में हम कार्तिक मास महात्म्य की कथा के अन्य अध्यायों का पाठ करेंगे। इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर इस समय कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं ऑलरेडी मेरे चैनल पर हैं, लेकिन फिर भी मैं नए वीडियोस बना रही हूं। और साथ ही कार्तिक में सुनी जाने वाली जो कहानियां रहती हैं उनकी वीडियोस भी मेरे चैनल पर हैं, तो यदि आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो आप वो कहानियाँ भी सुन सकते हैं। आज अघोई अष्टमी है, इसलिए जो भी माताएं बहनें अघोई अष्टमी का व्रत करती हैं उन सभी को अघोई अष्टमी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएं। आप सब ने फ्रेंड्स इस वीडियो को एंड तक देखा है, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधा रानी और ठाकुर जी की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। राधे राधे फ्रेंड्स।